Good morning, class. Today we are discussing consumer equilibrium in case of two commodity with the help of indifference curve theory oblique ODL theory. So पहले मैं आपको बताती हूँ what is indifference curve theory. So indifference curve theory क्या होता है, जिसमें हम alternative कंजप्शन ऑफ टू गुड्स का करते हैं और जो हम दो गुड्स का कंजप्शन कर रहे हैं वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा. अगर एक्स और वाई में दो गुड्स कंज्यूम कर रही हूँ, एक्स भी मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन दे रहा है, वाई भी मुझे उतनी ही सेटिस्फेक्शन दे रहा है. ठीक है, इसका दूसरा नाम ये डेफिनेशन इन अदर वर्ड्स में, इट इज़ अ कर्व विच रिप्रेजेंट अबाउट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. दैट मीन्स कोई भी मैं दो गुड्स को कंज्यूम कर रही हूँ, दो कमोडिटी में दो गुड्स को कंज्यूम कर रही हूँ, मुझे सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहा है. अगर 5 रुपीज़ की वो सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो 5 की वो ही दे रहा है. ठीक है, सो डेट मीन्स आईसी कर्व में जितने भी पॉइंट होंगे वो सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन देंगे. ये मेरा आईसी दो गुड्स का आईसी कर्व है, गुड वाई और गुड एक्स. ये मेरा आईसी कर्व है आईसी 1. इसमें 3 गुड्स मैंने 3 पॉइंट सिखाए हैं, दैट मीन्स तीनों पॉइंट पे मेरी इक्वल सेटिस्फेक्शन होगी. ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी. ठीक है, इन टर्म ऑफ सेटिस्फेक्शन इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा. कि जैसे हम बात कर रहे थे पीपीसी, हमने कर्व पढ़ा था ना, पीपीसी कर्व में हमने सेम लेवल ऑफ की बात की थी, बट सेम लेवल की बात की थी विद रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेज को लेके. ठीक है, इसमें हम बात करते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ठीक है, विद रिलेटेड टू गुड्स. अब इसकी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं. प्रॉपर्टीज 4 प्रॉपर्टीज हैं. पहली प्रॉपर्टी है आईसी कर्व स्लोप्स ना नेगेटिवली मतलब कि वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, नीचे की ओर स्लोप करता है. सो ये क्यों करता है? द यूनिट ऑफ गुड y इज सेक्रीफाइस फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड x नोन एज MRS. MRS क्या होता है? मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. और इसका क्या फार्मूला होता है? चेंज इन y और अपॉन चेंज इन x. या हम इसे डेल ऑफ y और डेल ऑफ x भी कहते हैं, या डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी बोलते हैं. सो डेट मीन्स अगर मेरे पास सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, मेरे पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये में अगर मैं 5-5 रुपये की दो गुड्स ले रही हूँ, ठीक है, सो 10 रुपये में अगर मैंने 6 रुपये एक में एक गुड एक्स्ट्रा ले रही हूँ, वाई वाली एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो मेरी एक यूनिट किसकी कम हो जाएगी? एक्स की कम हो जाएगी. ठीक है, सो डेट मीन्स उसमें उतने ही पैसों में क्या होगा कि अगर मैं एक ज़्यादा ले रही हूँ तो मुझे दूसरी कमोडिटी की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी. उसे हम कहते हैं मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इसीलिए एक कम है, दूसरी ज़्यादा है. यहाँ अगर y ज़्यादा है तो x हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है. ठीक है, a और b पॉइंट में y हमारी ज़्यादा है तो x हमारी यहाँ पे कम हो रही है. ठीक है, सो इसीलिए हमारा ये जो आईसी कर्व है हमेशा स्लोप करता है नेगेटिव और डाउनवर्ड. सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी, आईसी कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन. कन्वेक्स मतलब इस तरह की शेप. ठीक है, सी टाइप शेप होती है. ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ MRS. MRS क्या होता है? घट रहा है मतलब कि सेक्रीफाइस हो रहा है. दैट मीन्स एक एडिशनल यूनिट रह रहे हैं तो दूसरी हमारी सेक्रीफाइस हो रही है. इसमें हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, सो ये कॉमोडिटीज हैं. ठीक है, और ये गुड है हमारी x 1 2 3 4 5. गुड y है 20 50 12 29. वो चेंज इन y क्या है? पहला हाइफेन, देन ये दिस एंड चेंज इन x क्या है? 2 - 1 3 - 2 4 - 3 5 - 1 1 1 1. सो रेशियो MRS का फार्मूला हमारा क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. फार्मूला लगाया मैंने 5:1 3:1 2:1 एंड 1:1. बेसिकली इसके पीछे क्या कंसेप्ट होता है? सो कन्वेक्स क्यों होता है? क्योंकि फॉर ऑल इन MRS है.
MRS हम देख रहे हैं फॉल हो रहा है 5 से 3, 3 से 2, 2 से 1 हो रहा है ना फॉल। दैट मीन्स पहले हमारी 5 यूनिट थी y की, फिर सेक्रीफाइस x की कितनी हो रही थी 1, 3 यूनिट जब हमने ली सेक्रीफाइस क्या हुई 1, फिर 2 यूनिट ली 1। इसमें हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी वाला कंसेप्ट रिलेट करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी मैंने आपको बताया था ना, क्या होता है जब हम एक गुड को लगातार कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होती रहती है। पहले मैंने जो गुड मैंने कंज्यूम की थी 20, अब मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन नेक्स्ट टाइम उससे, मैं एक बारी मेरे से पानी का पेट भर गया तो नेक्स्ट टाइम मैं पानी का गिलास पीऊँगी तो क्या उतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी? नहीं, 15 15 सेटिस्फेक्शन मिली। फिर दोबारा लूँगी तो सेटिस्फेक्शन और घट जाएगी, फिर और पीऊँगी फिर और घट जाएगी, फिर और पीऊँगी और घट जाएगी। सो इट मीन्स एक गुड को अगर हम लगातार कुछ खाते रहते हैं, लगातार पीते रहते हैं, तो कंज्यूम करते रहते हैं, तो उसकी सेटिस्फेक्शन धीरे 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 कम होती रहती है। ठीक है, इसीलिए हमारा क्या है, ये MRS क्या होता रहता है, फॉल डाउन करता है। फॉल डाउन करता है तो MRS फॉल डाउन करता है तो हमारा IC कर्व क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी हमारी, IC कर्व कैन नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। IC कर्व कभी भी टच नहीं करेंगे एक दूसरे को और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसका क्या रीज़न है? देखो, ये हमने दो कर्व्स इसमें हमने अपोजिट सिचुएशन लिए, इंटरसेक्ट दिखाए हैं और टच दिखाए हैं, और हमारा एक्चुअली क्या होता है, इंटरसेक्ट कभी नहीं करते और कभी भी टच नहीं करते। ठीक है, सो ये IC1 में हमारे 3 पॉइंट्स है A, B, C, और IC कर्व का क्या रूल है हमारा, जितने भी पॉइंट्स हो गए हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेंगे। दैट मीन्स A इक्वल टू B, B इक्वल टू C। और हमने एक सेकेंड कर्व लिया है, उसके पॉइंट्स है हमारे D, B, E। D इक्वल टू, दैट मीन्स सेम IC कर्व टू में D इक्वल टू B, B इक्वल टू E। बट आप ये देख रहे हैं ये बड़ा है, देख रहे हैं ना, इसमें Y यूनिट बड़ी है और इसमें छोटी है। ठीक है, सो डेट मीन्स दोनों कर्व में सेम होनी चाहिए एज पर रूल्स, बट ये सेम नहीं है। सो डेट मीन्स, सो क्या हुआ, A इज इक्वल टू D होना चाहिए, नहीं है ना। C इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ पे ये C और E में दोनों में डिफरेंस फ़र्क है, सो C इक्वल टू E होना चाहिए, नहीं है। IC कर्व के रूल के अकॉर्डिंग नहीं है ना। सो एक ग्रेटर है और E ग्रेटर है और यहाँ पे A ग्रेटर है। सो डेट मीन्स ये भी गलत है और ये भी गलत है। सो ये क्या है, टोटली रॉन्ग है। सो एज पर IC कर्व रूल क्या होता है, तीनों पॉइंट्स इक्वल्स होते हैं। जब इक्वल है तो वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। जो चीज़ इक्वल है वो टकरा सकती है, नहीं टकरा सकती। ठीक है, जो इक्वल है तो उनमें डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, बट नहीं है, सो ये रॉन्ग है। और जो वही इसे यहाँ पे भी आएगा, अगर इक्वल है तो टच भी नहीं करेंगे क्योंकि पैरेलल डिफरेंस होगा, ABC, EBC पैरेलल डिफरेंस होना चाहिए, बट नहीं है। सो ये भी प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी प्रूव करती है कि IC कर्व कभी भी टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एट लास्ट प्रॉपर्टी सबसे इजी प्रॉपर्टी है, हायर लेवल ऑफ IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इकोनॉमिक्स में हमारा एक रूल होता है, क्या रूल है, अभी हम इस IC मैप को नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे। सो रूल होता है, जब भी हम इकोनॉमिक्स में जब राइट की ओर मूव करते हैं तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, हमारा इंक्रीज होता चला जाता है। ये इकोनॉमिक्स का हमारा रूल है कि जब भी हम राइट की ओर कर्व में मूव करेंगे हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। सो IC कर्व इसमें आप देख रहे हैं राइट की ओर मूव हो रहा है। ठीक है, ये IC1 कर्व से ऊपर IC2 आया, IC2 से ऊपर IC3 आया। सो डेट मीन्स इस
जब ये ऊपर आ रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन भी क्या हो रहा है, इसमें तीनों पॉइंट्स में बढ़ता जा रहा है। जब हम सेटिस्फेक्शन ऊपर बढ़ता जा रहा है तो ये क्या है, ज़्यादा हमें गुड कंज्यूम कर रहे हैं। सो डेट मीन्स हम ज़्यादा गुड कंज्यूम, पहले हम इतनी एक्स की कंज्यूम कर रहे थे, वाई की इतनी कर रहे थे, फिर हम राइट की और मूव किए तो हम इतनी एक्स की कंज्यूम कर रहे हैं और वाई की इतनी कंज्यूम कर रहे हैं। डेट मीन्स ये बी ए पॉइंट से इधर बी पे आगे इंक्रीज हो गया। सी पॉइंट पे देखो आप, हम एक्स की और कंज्यूम कर रहे हैं। सी डेट मीन्स जब भी हम राइट की और ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, गुड्स को लेके बढ़ता रहता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमने इसमें, आप ये भूल जाइए, आईसी मैप। आईसी मैप क्या होता है, जब लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इक्वल की ओर होता है, ऊपर की, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं इक्वल में, इसे हम कहेंगे आईसी मैप, राइट। दैट्स सिंपल। दैट्स ऑल फॉर टुडे।